हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, तो आज फिर बात कर लेते हैं न्यूमरोलॉजी में अंक 2 की। तो जिन लोगों का मूलांक 2 है, यानी कि उनका जन्मदिन किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 29 तारीख और 20 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक हुआ 2। तो आइए उन लोगों की आज बात करते हैं। दोस्तों, 2 नंबर है और ये मून से गवर्न करता है। तो चंद्रमा लाइक 1 नंबर मैंने बताया जैसे कि सन से करता है गवर्न, और 2 नंबर मून से करता है। तो 2 नंबर मून का है। मून यानी कि रानी, क्वीन और माता। तो इनका बिहेवियर भी ऐसा ही होता है, माँ की तरह, चाहे बेशक मेल्स हो या फीमेल्स हो। इनमें फेमिनिन एनर्जीज ज्यादा होती हैं रादर देन मैस्कुलिन एनर्जीज। तो इनका स्वभाव थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और कोमल होते हैं, माँ की तरह केयरिंग होते हैं और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। हर चीज में, हर सिचुएशन में एडजस्ट हो जाते हैं, इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। दोस्तों, ये बहुत क्रिएटिव होते हैं। और अगर इनके करियर की बात की जाए तो करियर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये क्रिएटिव होते हैं, तो क्रिएटिविटी का कोई भी काम करेंगे, लाइक डिज़ाइनिंग है, म्यूज़िक और डांस और एक्टर लाइक शाहरुख खान। तो और भी जो हैं 2 नंबर वाले, जो अगर इन चीज़ों में जिसमें क्रिएटिविटी है, चाहे किसी बिजनेस में भी अगर वो क्रिएटिव काम करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे रादर देन किसी एक लाइक जैसे 1 नंबर वालों का प्रशासनिक अधिकारी था कि बहुत अच्छी पोस्ट पे, उसमें तो ये भी एक अच्छी पोस्ट पे होते हैं, पर ये क्रिएटिव ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं। और अगर आपने चूज भी करना हो तो किसी 2 नंबर वालों को करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो क्रिएटिव ज़्यादा है रादर देन नंबर 1 या किसी और नंबर के। शांत स्वभाव होता है इनका, थोड़े से लाइक इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं। ऐसा नहीं है सोशल नहीं है, बट इनको जो बात जितनी बतानी है वही किसी के सामने बोलेंगे, अदरवाइज कई जगह पे ये बिल्कुल शांत होके बैठ जाते हैं, इंट्रोवर्ट होके बैठ जाते हैं। सोशल होना अलग चीज़ है दोस्तों, और इंट्रोवर्ट होना अलग चीज़ है कि इनके मन की बात जल्दी जल्दी आप निकलवा नहीं सकते कि इनके मन में क्या चल रहा है। दोस्तों, 2 नंबर वाले लोग रिश्तों में बहुत वफादार होते हैं, क्योंकि शांत स्वभाव के होते हैं। तो ये रिश्तों में प्यार बनाए रखना चाहते हैं, केयरिंग होते हैं, तो रिश्तों की रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं। और अलग अलग टाइप की जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनमें पड़ना नहीं चाहते। जैसा है ठीक है, मतलब बहुत जल्दी से मान जाएंगे, ठीक है अगर आपको ये पसंद है तो ये कर लेते हैं, इस तरीके के लोग होते हैं। इनको बिल्कुल भी झगड़े में पड़ना और झगड़े को बढ़ाना ये चीजें नहीं पसंद होती। ये बहुत ही प्यार से रहना पसंद करते हैं। ऐसा होता है दोस्तों, इन चीज़ों की वजह से कई बार हर्ट भी बहुत होते हैं, बिकॉज ये बहुत इमोशनल होते हैं, दिल से सोचते हैं, तो इसलिए कई बार हर्ट भी बहुत होते हैं। ऐसा है ना दोस्तों, आप जानते ही हैं कि मून का जो स्वभाव है 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है, इस तरीके का होता है। तो इनके स्वभाव में भी बहुत चेंजेस आते रहते हैं, यानी कि मूड स्विंग्स बहुत करते हैं। कभी ये बहुत खुश हैं, कभी उदास हैं, कभी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए, ओवर थिंकिंग करने लग गए किसी भी चीज़ को लेके, और कभी ऐसा हो जाता है कि किसी चीज़ की परवाह ही नहीं करते। तो इनके साथ जब चीज़ें आती हैं, यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी, तो इन 2 नंबर वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अमावस्या यानी कि फुल मून और न्यू मून एंड पूर्णमासी यानी कि फुल मून जब हो, उस टाइम पे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे ये इनकी एनर्जीज लो हाई होती रहती हैं और ये प्रॉपर एनर्जीज में नहीं होते, यानी कि इनका कई बार ऐसा होता है मूड स्विंग्स कर रहा होता है और बड़े स्ट्रेस में होते हैं। तो उस टाइम पे अगर कोई डिसीजन लेंगे तो कई बार गलती होना मुमकिन है।
तो उस टाइम पे डिसीजन ना ले। तो मून का स्वभाव है ये कि चेंज होना, तो ऐसे ही इनका भी स्वभाव है कि इनके मूड बहुत जल्दी स्विंग्स करते हैं और ये ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए इमोशनल हर्ट ज़्यादा होते हैं, किसी भी छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हैं। और देखिए दोस्तों, ये बड़ी बड़ी बातों से नहीं हर्ट होंगे, ज़्यादातर छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी बातों से हर्ट होते हैं। ये इनके स्वभाव में आ जाता है। और दोस्तों, 2 नंबर वाले लोग इमोशनली वीक माने जाते हैं इसलिए, और स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, तो इनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहती ज़्यादातर। और क्योंकि जब हम स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं किसी चीज़ का, तो उसका स्ट्रेन तो हमारे मेंटल वेलबींग पे पड़ेगा, तो मेंटल हेल्थ उनकी ठीक नहीं रहती। और दूसरा, उनको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा रहती हैं, बिकॉज जब हमारा सीधा सीधा कनेक्शन जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो उसका हमारे पेट से है, यानी कि हमें डाइजेस्ट नहीं होता, एसिडिटी की प्रॉब्लम, कोई ना कोई पेट संबंधी बीमारियां उन्हें लगी रहती हैं, बिकॉज वो सोचते ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं 1-2 चीज़ें इनके लिए उपाय के लिए बताऊं तो ये है कि उन्हें 2 नंबर वाले लोगों को हमेशा मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, योगा, इस तरह की चीज़ें, प्राणायाम करते रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें इनके लिए अच्छी हैं। इससे इनका जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक रहेगी, और निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में इन्हें इजी हो जाएगा। अदरवाइज ये कंफ्यूज भी बहुत रहते हैं। 2 नंबर डुअलिटी का नंबर है, तो कंफ्यूजन बनी रहती है कि किस तरफ जाएं, क्या करें, ये करें या ये करें, तो ये चीज़ें इनके साथ रहती हैं। 2 नंबर वालों को दोस्तों थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत जल्दी हो जाती है, जैसे वेदर चेंज हुआ, उनको कफ एंड कोल्ड की दिक्कत आती है, और उनकी आंखों में पानी भी आने लग जाता है जल्दी। और मून का स्वभाव पानी से मेल खाता है, दोस्तों इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये पानी की वेस्टेज ना करें, बहुत ज़रूरी है। और हो सके तो पानी पीने के बाद आधा गिलास या थोड़ा सा भी पानी झूठा ना छोड़ें। ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी भी कह सकते हैं आप उनके लिए, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये उनके लिए ठीक नहीं है। और अगर हो सके तो एक चीज़ कर सकते हैं कि अपने दिन की शुरुआत अपना चेहरा आईने में देख के करें, और स्माइलिंग फेस देख के आगे कीजिए, वो उनके लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। करके देखिएगा। जिनका भी 2 नंबर है, 11 नंबर है, 20 है और 29, अपने दिन की शुरुआत अपना चेहरा हंसता हुआ, स्माइलिंग फेस मिरर में देख के अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन अच्छा बीतेगा, आपके लिए पॉजिटिविटी काफ़ी पूरा दिन रहेगी। एक्चुअली 2 नंबर वालों की सिर्फ एक ये कमी होती है कि वो सोचते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। और आप जानते हैं दोस्तों कि जो ओवर थिंकिंग है उससे कई सारी और प्रॉब्लम्स रिलेट करती हैं। उनके साथ ना ऐसा होता है कि उन्हें सिर्फ अपनी बात कहनी होती है। मतलब अगर मैं ये बोलूँ किसी की वाइफ का 2 नंबर है, तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ ये है, हस्बैंड को कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी वाइफ की मन की जो बातें हैं वो सुन ले, उन्हें और उसे कुछ नहीं करने की जरूरत, वो खुश हो जाएगी। तो इतना है, ऐसा है 2 नंबर वालों का स्वभाव। तो आपके आसपास अगर कोई भी इस तरीके के हों आप, क्योंकि उन 2 नंबर वालों में सबसे ज़्यादा ये चीज़ है कि वो लोग ना हर चीज़ में मिल के रहना पसंद करते हैं और फ्लेक्सिबल भी हैं। बस सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनके अंदर एक प्रॉब्लम है कि वो ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं। दूसरी चीज़, जब तक अपने मन की बात कह नहीं लेते उनको जैसे चैन नहीं पड़ता, स्ट्रेस होता रहता है। ये उनकी सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम कह लीजिए, एक नेगेटिव एस्पेक्ट है उनका। और जैसा कि मैंने बताया कि मून अपना स्वभाव बदलता रहता है, तो उनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। जैसे जो 2-3 रेमेडीज़ मैंने बताई हैं, इसमें अगर आप वो रेमेडीज़ करते हैं तो रेमेडीज़ बहुत हेल्पफुल रहेंगी आप सभी के लिए। दोस्तों 2 नंबर वाले बहुत ही अच्छे हीलर भी बनते हैं और अकल्ट साइंस में भी बहुत अच्छा करते हैं। और अगर ये नर्सिंग में जाएं, डॉक्टर उसमें,
तब भी बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक हीलिंग की पावर होती है। दूसरों को की बात सुन के उनको हील करना एक अलग वो होती है। ये बहुत इंट्यूटिव होते हैं। और इनका लकी नंबर 2, 11, 20 और 29 किसी भी महीने की, एंड 7, 16 एंड 25। अगर ये कोई भी काम जो इस डेट को करेंगे तो वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। और अगर इनको दूर रहने की ज़रूरत है तो वो 8 और 9 नंबर डेट से दूर रहने की ज़रूरत है, या ये कह लीजिए इस डेट पे कोई काम नहीं करना चाहिए। एंड अगर ये क्रीम कलर, वाइट, लाइट ग्रीन या लाइट ब्लू कलर पहने तो ये इनके लिए अच्छे हैं। जितना लाइट कलर पहनेंगे वो ज़्यादा इनके लिए लकी हैं। और एक बहुत ही अच्छी रेमेडी लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों। अगर 2 नंबर वालों के लाइफ में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं तो ये अपनी मदर के साथ रिलेशंस अच्छे रखें, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का है एंड चंद्रमा मून का स्वभाव है। तो माँ से अगर ये बात भी करेंगे तो इनको एक तरह से हीलिंग मिलेगी। तो अपनी मदर के साथ रिलेशंस अच्छे रखें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बहुत अच्छी रेमेडी भी है ये इनके लिए दोस्तों। माँ का स्वभाव वैसे भी ऐसा होता है, और चंद्रमा का मून का स्वभाव है कि एक केयरिंग और लविंग उसके साथ अपने बच्चे का नर्चर करना। और फादर का यानी कि सूर्य का स्वभाव एक अथॉरिटेटिव बिहेवियर वाला है, लीडरशिप उसका है कि वो उसके साथ अपने बच्चे को लव करते हैं। तो दोनों का ही बिहेवियर अलग है। तो अगर ये माँ के साथ अपना रिलेशन अच्छा रखेंगे तो इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी और स्मूथ चलेगी। दोस्तों लास्ट में बस यही कहूँगी कि 2 नंबर वाले लोगों की ज़िंदगी में संतुलन, शांति यानी कि पीस और प्यार का बहुत महत्व है। और ये अपनी लाइफ भी समहाउ इसी तरीके से जीना चाहते हैं, हैंडल करना चाहते हैं, और फ्लेक्सिबल बहुत होते हैं और इन्हीं चीज़ों को बनाए रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। दैट्स इट। बाय बाय दोस्तों, विल सी यू सून विद द न्यू वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि वो क्या कर सकते हैं, अपने अंदर क्या चेंजेस ला सकते हैं और क्या रेमेडीज़ जो दी हैं मैंने वो कर सकते हैं। बाय बाय दोस्तों।